ME 304 CNC machines and automation Unit 1 and Subunit 1.3 DNC machines। DNC का फुल फॉर्म डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी DNC मशीन्स का मतलब डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। DNC वह मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है जहां बहुत सारी मशीन्स डायरेक्ट कनेक्शंस द्वारा एक कंप्यूटर से नियंत्रित या कंट्रोल्ड की जाती हैं। सभी मशीनें एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से लिंक्ड या जुड़ी होती हैं। यह मेन फ्रेम कंप्यूटर प्रत्येक इंडिविजुअल मशीन को जब भी आवश्यकता होती है इंफॉर्मेशन भेजता है, यानी किसी भी मशीन को जब भी किसी कमांड की या इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होगी तो वह तुरंत जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सेंट्रल कंप्यूटर है, उससे वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है। DNC सिस्टम में मशीनों पर बनने वाले प्रत्येक जॉब या कंपोनेंट की पार्ट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में स्टोर रहती है। जब भी किसी मशीन को कंट्रोल कमांड की या किसी इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है तो वह मेन फ्रेम कंप्यूटर से तुरंत इंटरेक्ट करती है। वह मशीन मेन फ्रेम कंप्यूटर से तुरंत इंटरेक्ट करती है। इसमें टेप रीडर का यूज़ नहीं होता है, यानी किसी भी तरह का पेपर या पंच टेप या मैग्नेटिक टेप का यूज़ नहीं होता है। इसके स्थान पर जो भी पार्ट प्रोग्रामिंग है वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहती है। इसी प्रकार DNC सिस्टम में डाटा कनेक्शन और प्रोसेसिंग मशीन से कंप्यूटर के बीच में वो लगातार रहती है और मशीन टूल आवश्यकता अनुसार जब भी उसको आवश्यकता है वो डायरेक्ट कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकता है। और इसी प्रकार जो कंप्यूटर है वो किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर उस मशीन टूल से संपर्क स्थापित करके डाटा, जो भी डाटा प्रोवाइड करना है वो डाटा प्रोवाइड कर देता है। ये था बेसिकली एक DNC का परिचय, यानी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन या सिस्टम का परिचय। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ DNC, यानी DNC सिस्टम में के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है एक सेंट्रल कंप्यूटर। इस सेंट्रल कंप्यूटर को सेंट्रल कंप्यूटर भी कहते हैं और इसको मेन फ्रेम कंप्यूटर भी कहते हैं। और प्रत्येक पार्ट प्रोग्रामिंग इस मेन फ्रेम कंप्यूटर या सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर रहती है और आवश्यकता पड़ने पर जिस पार्ट प्रोग्रामिंग की जिस मशीन को आवश्यकता है, जब आवश्यकता है उस वक्त ये सेंट्रल कंप्यूटर उस मशीन टूल को, उस पर्टिकुलर मशीन टूल को जिस पे जो कार्य होना है उससे संबंधित पार्ट प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेशन या डाटा प्रोवाइड करवाता है। दूसरा जो कंपोनेंट होता है DNC सिस्टम का वो है बल्क मेमोरी। बल्क मेमोरी वह है जिसमें हर पार्ट प्रोग्रामिंग स्टोर रहती है। तो यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया है, कोई भी आपको टेप रीडर की, पंच टेप की, मैग्नेटिक डिस्क की उसकी आवश्यकता नहीं होती। पार्ट प्रोग्रामिंग जो भी आप कर रहे हैं वो डायरेक्टली कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहती है और इसीलिए ये बहुत ही बल्क मेमोरी होती है। इसके बाद
आती हैं टेली कम्युनिकेशन लाइंस। टेली कम्युनिकेशन लाइंस वह हैं जिनके द्वारा इंडिविजुअल मशीन मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ी होती है, यानी मशीन टूल और मेन फ्रेम कंप्यूटर को जोड़ने वाला लिंक, यानी जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, वो टेली कम्युनिकेशन लाइंस के द्वारा होता है। और ये टेली कम्युनिकेशन लाइंस प्रत्येक मशीन टूल और मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद चौथी जो चीज़ होती है कंपोनेंट, वो होता है मशीन टूल। मशीन टूल यानी इटसेल्फ मशीन, वह मशीन जिसको कि उस जॉब पर कार्य करना है, यानी उस मशीन टूल पर टूल भी लगेगा, कूलेंट भी है, सब कुछ चीज़ें हैं। तो उस मशीन जो उसको पार्ट प्रोग्रामिंग मिल रही है मेन फ्रेम कंप्यूटर से, उसके अनुसार ये मशीन टूल उस जॉब के ऊपर कार्य करता है। फिर आप देखिए प्रिंसिपल, यानी यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं 6 मशीन टूल हैं और एक सेंट्रल कंप्यूटर है। उस सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर ही बल्क मेमोरी है, जिसके अंदर आपकी पार्ट प्रोग्रामिंग, एनसी प्रोग्रामिंग स्टोर की हुई है। और यहीं पे आप देखिए कि सेंट्रल कंप्यूटर से टेलीकम्युनिकेशन लाइन द्वारा प्रत्येक मशीन कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। इस टेलीकम्युनिकेशन लाइन के द्वारा ही मशीन, टूल और सेंट्रल कंप्यूटर के बीच में कंटिन्यूअस संपर्क स्थापित रहता है। एक सेंट्रल कंप्यूटर कई सारे मशीन टूल्स से जुड़ा होता है और उसको कंट्रोल करता है। सभी मशीन टूल्स की पार्ट प्रोग्रामिंग सेंट्रल कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहती है और डायरेक्ट ट्रांसमिशन के द्वारा वो मशीन टूल को प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही मशीन टूल की जो डिमांड है, उसको जो कार्य करना है, उससे रिलेटेड जो भी पार्ट प्रोग्रामिंग है, वो सेंट्रल कंप्यूटर इन टेलीकम्युनिकेशन लाइन के द्वारा उस मशीन टूल को प्रोवाइड करता है। टू वे इंफॉर्मेशन फ्लो टेक्स प्लेस इन रियल टाइम, यानी ये वन वे पाथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल जो सूचनाओं का भेजना है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर केवल मशीन टूल को, इंडिविजुअल उस मशीन टूल को ही भेज सकता है, ऐसा नहीं है। ये टू वे प्रोसेस होता है। टू वे प्रोसेस का मतलब इसमें मशीन टूल भी संपर्क स्थापित कर सकता है, अपना इंफॉर्मेशन या कोई चीज़ जो चाह रहा है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर को दे सकता है, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, पार्ट प्रोग्रामिंग, डाटा मेन फ्रेम कंप्यूटर को उस मशीन टूल को देना है, वो उसके द्वारा दिया जा सकता है। यानी ये टू वे प्रोसेस है। इसके बाद वेरियस मशीन टूल्स कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर इन रियल टाइम। रियल टाइम मतलब बिना वेट किए हुए, जैसे ही आवश्यकता पड़ी मशीन टूल को मेन फ्रेम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने की या मेन फ्रेम कंप्यूटर को मशीन टूल से इंटरेक्ट करने की, तो वो रियल टाइम में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर वो डाटा का आदान प्रदान हो जाता है, या चाही गई सूचना का आदान प्रदान हो जाता है, या पार्ट प्रोग्रामिंग भेजनी है वो रियल टाइम में भेज दी जाती है, प्रोवाइड कर दी जाती है। फिर आता है प्रोग्राम्स इन फुल और सेगमेंट कैन बी ट्रांसफर टू एनसी मशीन्स। ये भी एक इसकी फैसिलिटी होती है कि हम चाहें तो पूरा पार्ट प्रोग्रामिंग जो हमने की हुई है मेन फ्रेम कंप्यूटर में, वो पूरी की पूरी उस मशीन टूल को दी जा सकती है, या हम चाहते हैं उस पार्ट प्रोग्रामिंग का कोई छोटा सा पार्ट या सेगमेंट ही हमें उस मशीन टूल को देना है, तो वो फैसिलिटी भी इसमें होती है कि आप छोटा सा भी पार्ट प्रोग्रामिंग जितना चाहिए, उस मेन प्रोग्राम का जितना छोटा सा सेगमेंट आपको चाहिए, आप केवल वो सेगमेंट भी उस मशीन टूल को प्रोवाइड करवा सकते हैं। कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड फॉर प्रोग्राम एडिटिंग, यानी कि यहाँ पे हमें जो भी अगर प्रोग्राम में कोई एडिट करना है, फेरबदल करनी है, रद्दोबदल करना है या चेंज करना है, तो उसके लिए हम कंप्यूटर की सहायता से उस प्रोग्राम को एडिट
कर सकते हैं। नो टेप रीडर्स आर यूज्ड, इसमें किसी भी तरह का टेप रीडर का प्रयोग नहीं किया जाता है। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, ना तो कोई मैग्नेटिक टेप होगा इसमें, ना इसमें कोई पंच कार्ड होगा, ना इसमें कोई पंच टेप होंगे। जो भी प्रोग्रामिंग होगी वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर रहेगी। नो लिमिटेशन फॉर द नंबर और साइज ऑफ प्रोग्राम्स स्टोर्ड, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसकी बल्क मेमोरी होती है और उस मेमोरी का साइज़ इतना बड़ा होता है कि हमारे लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हम इस नंबर से ज़्यादा के पार्ट प्रोग्रामिंग 100, 50, 200 से ज़्यादा हम पार्ट प्रोग्रामिंग स्टोर नहीं कर सकते, या एक पर्टिकुलर पार्ट प्रोग्राम इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसी इसमें कोई कंडीशन नहीं है। आप जितने चाहें उतने पार्ट प्रोग्राम बना के उस मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो आपने पार्ट प्रोग्रामिंग बनाई है वो कितनी भी बड़ी हो, कितना ही उसका साइज़ हो फाइल का, वो उसमें स्टोर की जा सकती है। यानी कोई लिमिटेशन नहीं है नंबर या साइज़ की प्रोग्राम्स की। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डीएनसी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इन, मतलब डीएनसी सिस्टम को अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं या कितने प्रकार के डीएनसी सिस्टम्स काम में आते हैं। तो मुख्यतः दो प्रकार के डीएनसी सिस्टम्स होते हैं। पहला डीएनसी सिस्टम विदाउट सैटेलाइट कंप्यूटर और दूसरा होता है डीएनसी सिस्टम विद सैटेलाइट कंप्यूटर। सैटेलाइट कंप्यूटर एक मिनी कंप्यूटर होता है और ये मेन फ्रेम या सेंट्रल कंप्यूटर का बोझ हल्का करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। यानी आप अगर डीएनसी सिस्टम काम में ले रहे हैं विद सैटेलाइट कंप्यूटर, तो इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा, उसके बाद एक सैटेलाइट कंप्यूटर होगा और फिर मशीन टूल होगी। यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर और मशीन टूल के बीच में अपन एक सैटेलाइट कंप्यूटर यानी एक मिनी कंप्यूटर और लगा देते हैं। और पहला वाला जो सिस्टम है कि डीएनसी सिस्टम विदाउट सैटेलाइट कंप्यूटर, उसमें सैटेलाइट कंप्यूटर का प्रयोग नहीं होता है। उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर डायरेक्टली मशीन टूल से जुड़ा हुआ होता है।